नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। खतौली के अंदर जो उलटफेर हुआ और बीजेपी से ये सीट जो महागठबंधन था जिसमें राष्ट्रीय लोकदल सपा और एक नया दल आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री से बीजेपी के हाथ से जो सीट गई है, क्या कारण रहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राजकुमारी सैनी जो कि पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की धर्मपत्नी थी, आखिर हार की क्या वजह हुई? हमारे नज़दीक हमने पूरे फील्ड में लाइव रिपोर्टिंग की, लोगों से मिले। हमारा जो आकलन है हमारे केकेबी न्यूज़ का, उसके अनुसार हार का सबसे बड़ा कारण नंबर 1, चंद्रशेखर रावण का फैक्टर। चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी का जो तड़का इस गठबंधन में लगा, जिससे जो दलित वोटर था, खासतौर पे युवा, वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर के मदन भैया और गठबंधन की तरफ चला गया। फैक्टर नंबर 2, बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर अपना प्रत्याशी न उतारना। बसपा का प्रत्याशी ना होने से सीधा सीधा फायदा मदन भैया और महागठबंधन को हुआ। बसपा अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती तो जो बसपा के अनुयायी हैं, मायावती के जो सिपाही हैं या जो उसमें आस्था रखते हैं, उनकी विचारधारा में, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की तरफ चले जाते और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता। भाजपा ये सोचकर खुश हो रही थी कि बसपा का जो चुनाव न लड़ने का फैसला है वो कहीं ना कहीं भाजपा को फेवर करेगा, और पिछले चुनावों में ऐसा ही हुआ भी है। तीसरा कारण, त्यागियों की नाराजगी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण, नोएडा में जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, उसके बाद में त्यागी समाज लामबंद हुआ, धरने प्रदर्शन हुए। मांगेराम त्यागी जो इसी जनपद से आते हैं, किसान यूनियन के बहुत कद्दावर नेता हैं, त्यागी समाज में बहुत बड़ा कद है। उन्होंने खुलकर के भाजपा का विरोध किया और गांव जा जा करके अपने लोगों को लामबंद किया। इस चुनाव से पहले जब ये त्यागी प्रकरण हुआ तो त्यागी समाज ने एक मेरठ में धरना प्रदर्शन किया था श्रीकांत त्यागी की रिहाई के लिए। श्रीकांत त्यागी पर जो धाराएं लगी, गैंगस्टर लगा, उनको हटवाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया था। लेकिन उस धरने प्रदर्शन का कोई नतीजा नहीं हुआ, सरकार दबाव में नहीं आई। विपरीत उसके कुछ त्यागी समाज के लड़कों पर और नेताओं पर केसेस किए गए। तो त्यागी समाज जो कि भाजपा का कोर वोटर था, इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ भाजपा के खिलाफ रहा। और त्यागी समाज का जो गढ़ है यहाँ मुजफ्फरनगर में, जो राजधानी कहा जाता है गांव नावला, इस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे रह गई। 4500 से ज़्यादा वोट यहाँ पर मदन भैया को मिले, जो कि भाजपा का वोटर माना जाता है परंपरागत रूप से त्यागी समाज। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इसके अलावा चौथा फैक्टर, कम वोटिंग। जो भाजपा का वोटर था, खासतौर पे शहरी वोटर, वो मतदान में उत्साहित नहीं था, वो घर से बाहर नहीं निकला। इसका सीधा सीधा फायदा मदन भैया और गठबंधन को हुआ। पांचवा कारण, एंटी इनकम्बेंसी। जो यहाँ विधायक रहे हैं 2 बार, विक्रम सैनी, उनके खिलाफ स्थानीय नाराजगी, उनकी भाषा शैली को लेकर, उनके कार्यों को लेकर। फैक्टर नंबर 6, गुर्जर मतदाता और गुर्जर प्रत्याशी। मदन भैया पर जो दाव खेला गया जयंत चौधरी की तरफ से, सोच समझकर ये दाव खेला गया। जो गुर्जर मतदाता था वो पिछले चुनावों में बीजेपी की तरफ चला गया था। इस बार गुर्जरों ने एकजुटता और पूरी ताकत के साथ मदन भैया को सपोर्ट किया, और अभिषेक गुर्जर जो कि एन वक्त पर भाजपा की तरफ गए थे, वो बीजेपी को कोई लाभ नहीं पहुंचा सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसी गुर्जर को मंत्री ना बनाना भी भाजपा के लिए यहाँ पर एक सबक है। गन्ने की राजनीति, गन्ने की राजनीति की प्रयोगशाला है मुजफ्फरनगर। 7वां कारण रहा गन्ना और आवारा पशु। आवारा पशुओं का जो एक कारण रहा, यहाँ पर जो मुद्दा रहा, किसान पीड़ित है आवारा पशुओं से और गन्ने के भाव से। भाजपा शासित प्रदेशों में, हरियाणा है जिसमें, वहाँ पर सरकार ने भाव बढ़ाया है और यहाँ पर यथास्थिति है, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। तो गन्ने का रेट ना बढ़ाना और डीएपी के रेट बढ़ जाना, जिसको हम डाई भी बोलते हैं, महंगाई, ये तमाम फैक्टर थे। और सबसे बड़ी वजह एक और भी रही है, ये आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। सरकार इस चुनाव के नतीजे से ना बन रही थी, ना बिगड़ रही थी।
तो इस वजह से भी जो खतौली का मतदाता है उसने भाजपा को एक सबक, एक एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर मतदान किया। खतौली ने बहुत सारी चीज़ों पर एक अपना मैंडेट दिया है, एक अपना नतीजा दिया है। भाजपा के लिए एक सबक भी हो सकता है, एक चुनौती भी हो सकता है ये गठबंधन। और चंद्रशेखर रावण का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मायावती के लिए भी एक चुनौती है और एक बहुत तगड़ा झटका है कि दलित वोटर मायावती के चुनाव न लड़ने से चंद्रशेखर रावण के पीछे लामबंद हो गया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब मायावती आम चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती हैं और चंद्रशेखर रावण भी चुनाव मैदान में आते हैं, तो दलित किसको चुनता है, किसको वरीयता देता है, बहन जी को या चंद्रशेखर रावण के रूप में एक युवा को। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और 2024 की पटकथा लिखने का काम भी ये कर सकता है।